यह गुस्सा, यह नाराजगी, यह आक्रोश, यह असुरक्षा की भावना उस प्रदेश से आ रही है जहां की मुखिया ममता बनर्जी हैं। कोलकाता के केजी कर अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद उसकी बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई। महिला डॉक्टर का रेप करने से पहले उसके साथ जिस तरह से दरिंदगी, वहशीपन का खेल खेला गया, उसे सुनकर लोगों का कलेजा कांप गया है। देश भर में डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं, वे प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पतालों में ओपीडी समेत सभी जरूरी सेवाएं बाधित हो गई हैं। इस पूरे मामले में ममता सरकार का जो रवैया रहा है, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। ममता से सवाल किए जा रहे हैं। इस घटना ने ममता सरकार को घेरने के लिए वाम दल और भाजपा को भरपूर मौका दे दिया है। कोलकाता पुलिस और अस्पताल की तरफ से घटना को जिस तरह से दबाने और इस पर लीपापोती करने की कोशिश हुई, उससे ममता सरकार की निष्ठा पर संदेह उठ रहे हैं। ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं, उनसे जवाब देते नहीं बन पा रहा है। वही हाल टीएमसी के मंत्रियों और सांसदों का है। इतनी बड़ी जघन्य घटना पर टीएमसी का कोई भी नेता कुछ नहीं बोल रहा है, मानो सभी को सांप सूख गया है। इतने बड़े जघन्य और संवेदनशील मुद्दे पर टीएमसी जैसी पार्टी की खामोशी हैरान करती है, जिसके 29 सांसदों में से 11 सांसद महिला हैं। महुआ मोइत्रा जैसी तेज तर्रार और मुद्दों पर खुलकर बोलने वाली इस रेप मर्डर कांड पर चुप हैं। ऐसा ही हाल टीएमसी के बाकी महिला सांसदों का है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उनके साथ बर्बरता और मारपीट पर टीएमसी की चुप्पी कोई नई बात नहीं है। हाल के वर्षों और दिनों में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है, वह ममता सरकार की असंवेदनशीलता, आरोपियों को बचाने, उनके तुष्टीकरण करने के कारनामों से भरा पड़ा है। बात चाहे संदेश खाली की हो या उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा इलाके की। संदेश खाली में क्या हुआ यह सबको पता है। शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता सरकार ने अपने सभी दांव और पैतरे आजमाए। यह तो कोलकाता हाई कोर्ट था जिसके आदेश के बाद शाहजहां गिरफ्तार हुआ। टीएमसी के इस नेता के हौसले बुलंद थे, या कहिए कि पार्टी आला कमान से इसे इतना आशीर्वाद प्राप्त था कि इसने गत 5 जनवरी को छापा मारने पहुंची ईडी की टीम पर ही अपने गुर्गों से हमला करा दिया। ममता सरकार से उम्मीद थी कि संदेश खाली में वह महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देगी, लेकिन वह कहाँ खड़ी थी और किसे बचा रही थी, इसे पूरे देश ने देखा था। जून महीने में उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा में एक महिला को सरेआम बुरी तरह पीटा गया था। महिला पर आरोप था कि वह किसी के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त है। इस पर कंगारू कोर्ट में उसे सजा दी गई। सजा देने वाला भी टीएमसी विधायक का करीबी गुर्गा था। इसके पहले जून महीने में ही कूच बिहार जिले में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की महिला पदाधिकारी रोशन आरा खातून को घर से खींचकर सड़क पर घसीटा गया और निर्वस्त्र कर पीटा गया। आरोप लगा कि टीएमसी के गुंडों ने गोखस दांगा में उनकी पिटाई की और सार्वजनिक रूप से उनके कपड़े फाड़ दिए। टीएमसी पर वोट बैंक के तुष्टीकरण के जो आरोप लगते हैं, वो यूं ही नहीं लगते। महिलाओं के उत्पीड़न पर उसका रवैया और रुख इन आरोपों को और पुख्ता करता है। महिलाओं की सुरक्षा में ममता सरकार फिसड्डी साबित होती आई है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि यह राज्य उन 5 राज्यों में शामिल है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज़्यादा है। साल 2022 में बंगाल में महिलाओं पर अपराध के 34,738 केस दर्ज हुए। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर राष्ट्रीय औसत 65.4% के मुकाबले 71.8% है। बंगाल की सत्ता में ममता 2011 से हैं। तब से लेकर लगातार वह राज्य की मुख्यमंत्री हैं। उनकी जीत में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन इस रेप एवं मर्डर कांड के बाद कोलकाता समेत बंगाल के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं जिस तरह सड़कों पर निकल रही हैं, उससे ममता सहम गई हैं। लोगों के गुस्से और आक्रोश की आंच वह महसूस कर रही हैं। उन्हें पता है कि महिलाओं का साथ अगर छूटा तो आगे की सियासत और उसकी राह दोनों आसान नहीं रह पाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।